हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद में मुकीम 119 अफगान मुहाजिरीन रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ गए। 119 अफगान मुहाजिरीन ने पाकिस्तान छोड़ने से कबल बयान हल्फी थानों में जमा करवा दिए। मजमूई तौर पर 413 अफगान मुहाजिरीन फैसलाबाद में मुकीम थे। 49 अफगान मुहाजिरीन को गुज़िश्ता रोज़ पेशावर भेज दिया गया था, जबकि फैसलाबाद में इस वक्त 245 अफगान मुहाजिरीन की मौजूदगी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि फैसलाबाद में मुकीम 119 अफगान मुहाजिरीन रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान को छोड़ गए हैं। 119 अफगान मुहाजिरीन ने पाकिस्तान छोड़ने से कबल बयान हल्फी थानों में जमा करवा दिए। नाज़रीन, आपको अब चलें कि फैसलाबाद में मुकीम 119 अफगान मुहाजिरीन रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ गए हैं। 119 अफगान मुहाजिरीन ने पाकिस्तान छोड़ने से कबल बयान हल्फी भी जमा करवा दिए हैं। मजमूई तौर पर 413 अफगान मुहाजिरीन फैसलाबाद में मुकीम थे। 49 अफगान मुहाजिरीन को गुज़िश्ता रोज़ पेशावर भेज दिया गया था। फैसलाबाद में इस वक्त 245 अफगान मुहाजिरीन की मौजूदगी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तैयब हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब ये भी बताइएगा, जो बकिया 245 अफगान मुहाजिरीन की मौजूदगी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, इस हवाले से क्या कार्रवाइयाँ या लाहे अमल जो है आइंदा जो ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो देखने में नजर आएगा? अब आपको बताएंगे फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अहम खबर है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन ने अपीलें सुनने के लिए अपनी ट्रिब्यूनल तश्कील दे दी हैं। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। पीपी 115 और पीपी 116 के लिए ट्रिब्यूनल कायम। जस्टिस अहमद नदीम अरशद हाई कोर्ट बतौर हाई अपीलेट ट्रिब्यूनल मुकर्रर। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील की समाअत हो सकेगी। हल्के के वोटर्स एतराज दायर कर सकेंगे। 18 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। 3 नवंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 4 नवंबर को इंतखाबी निशानात अलाट होंगे। 23 नवंबर को वोटिंग के लिए मैदान सजेगा। पीपी 115 और पीपी 116 का इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने टोबा में रेस्क्यू 1112 और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस के तामीराती कामों के टेंडर्स तलब कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस टोबा टैक्सी की तामीर पर 4 करोड़ 30 लाख लागत आएगी। रेस्क्यू 1112 स्टेशन संधेलिया वाली की तामीर पर 1 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च होंगे। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद स्कीमों पर काम मुकम्मल करेगा। टेंडर तलब कर लिए गए हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान, आगाह कीजिएगा। टोबा टैक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट अटारनी ऑफिस और संदीलियाँ वाली में रेस्क्यू ऑफिस की तमीर का फैसला किया गया है। डिस्ट्रिक्ट अटारनी ऑफिस टोबा टैक्सिंग की तमीर पर 4 करोड़ लागत आएगी और इसके साथ साथ संदीलिया वालिया में रेस्क्यू स्टेशन के तामीराती कामों पर 1 करोड़ से ज़ायद की लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानिब स्कीम के हवाले से टेंडर जो है वो तलब किए गए हैं और इस स्कीम के जो काम मुकम्मल किया जाएगा। पेपरा कवानीन के तहत जो है टेंडरिंग प्रोसेस जो है कंपेरेटिव वर्क आर्डर जो है वो जारी किए जाएंगे और इस हवाले से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानिब से तमाम कॉन्ट्रैक्टर जो अवार्डेड हैं उनको हदायत जारी की गई हैं कि फैसलाबाद टोबा टैक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट अटारनी ऑफिस, इसके साथ साथ संदीलियाँ वाली में जो रेस्क्यू 1122 की स्कीम है उस पर काम मुकम्मल किया जाए और ये माली साल 2025 और 26 की एडीपी स्कीम में शामिल थे। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब जिला काउंसिल चौंग फैसलाबाद के ट्रैफिक सिग्नल्स अरसा दराज से खराब हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स खराब होने के बायस हादसात रोनुमा होने लगे हैं। शहरियों के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से जल्द अज जल्द ट्रैफिक सिग्नल्स फॉल करने का मुतालबा भी सामने आया है। तलहा बाजवा से तफसीलात जानते हैं। तलहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर की अक्सर और बेशतर मेन शराएँ हैं जिनके ट्रैफिक सिग्नल जो हैं वो गैर फाल हैं। इसी हवाले से मैं मौजूद हूँ ज़िला कौंसल चौक में। अगर बात करते जाएँ अरसा दराज से जो इसके जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो गैर फाल हैं, जिसके बाइस जो हादसात जो हैं वो यहाँ पे मामूल बन चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी बुरी तरह मुतासिर है। ट्रैफिक इंतजामिया का यहाँ पे जो है वो कोई बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमारे शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, मुझे बताएं कि यहाँ पे आप सफ़र करते हैं रोज़ की बुनियाद पर, तो कितना अरसा हो गया ये बंद है, क्या कहना चाहते हैं? यार जितना टाइम से मुझे लगता है कम से कम 2-3 महीने से तो मैं इधर हूँ, तो 2-3 महीने से मैं ये नोट कर रहा हूँ कि ये बंद हो, ये ट्रैफिक लाइट्स, तो इसी वजह से बहुत से ऐसे हादसात होते हैं। गाड़ियाँ क्योंकि हैवी ट्रैफिक इस रास्ते से जा रहा है तो इसी वजह से बहुत एक्सीडेंट हो रहा है। तो इंतज़ामिया से हमारा ये दरख्वास्त है कि इस ट्रैफिक सिग्नल को जल्द अज जल्द इसको सही करें ताकि लोगों को, शहरियों को आसानी हो। जी बिल्कुल, बात करते जाएँ 2 से 3 माह गुजर जाने के बावजूद जो है ट्रैफिक सिग्नल इनको फाल नहीं किया गया है। शहरियों का भी यही कहना है कि मेन शराह है, इंतहाई मसरूफ़ तरीन रोड है, लेकिन इसके ट्रैफिक सिग्नल जो हैं वो अरसा दराज से गैर फाल हैं, जिसके बाइस जो हादसात जो हैं वो मामूल बन चुके हैं। ना सिर्फ ज़िला कौंसल चौक बल्कि बात करते जाएँ जो
کچہری بازار چوک، ڈی گراؤنڈ چوک، سسا روڈ کے جو مین چوک ہے وہاں کے بھی ٹریفک سگنل جو ہیں وہ غیر فعال ہیں، لیکن جو انتظامیہ ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں جو ہے وہ مصروف ہے۔ شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ شہر فیصل آباد کی جتنی بھی مین شرائیں ہیں ان کے ٹریفک سگنل جو ہیں ان کو فی الفور جو ہے وہ فعال کیا جائے۔ جی طلحہ باجوہ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ تو ناظرین، بلاخر عوامی شکایات کا ازالہ نہ کرنے، سروس ڈیلیوری کی فراہمی میں ناکامی، محکمانہ فرائض میں غفلت برتنے پر ایس ڈی او سب ڈویژن فرسٹ چنیوٹ محمد عمران علی کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ حمزہ امین نئے ایس ڈی او سب ڈویژن فرسٹ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کہ سروس ڈیلیوری کی فراہمی میں ناکامی، محکمانہ فرائض میں غفلت برتنے پر ایس ڈی او سب ڈویژن فرسٹ چنیوٹ محمد عمران علی کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ حمزہ امین کو ان کی جگہ نئے ایس ڈی او سب ڈویژن فرسٹ تعینات کیا جا چکا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ بلاخر عوامی شکایات کا ازالہ نہ کرنے، سروس ڈیلیوری کی فراہمی میں ناکامی، محکمانہ فرائض میں غفلت برتنے پر ایس ڈی او سب ڈویژن فرسٹ چنیوٹ محمد عمران علی کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ حمزہ امین نئے ایس ڈی او سب ڈویژن فرسٹ تعینات ہو چکے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ بلاخر عوامی شکایات کا ازالہ نہ کرنے، سروس ڈیلیوری کی فراہمی میں ناکامی اور محکمانہ فرائض میں غفلت برتنے پر ایس ڈی او سب ڈویژن فرسٹ چنیوٹ محمد عمران کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بابر منیر سے۔ بابر، آگاہ کیجیے گا اس سالم معاملے کے حوالے سے۔ جی بالکل، بلاخر فیسکو افسران کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے عوامی شکایات کا ازالہ نہ کرنے پر، اسی طرح سروس ڈیلیوری کی فراہمی میں ناکامی، محکمانہ فرائض میں غفلت برتنے پر ایس ڈی او سب ڈویژن فرسٹ محمد عمران علی کو بدل دیا گیا ہے۔ آئے روز شہری اس بات کی جو ہے وہ احتجاج انہیں کرنا پڑتا تھا، لائٹ بند ہوتی تھی تو کئی گھنٹے لائٹ جو ہے وہ نہیں آتی تھی، جس وجہ سے لوگ اپنی شکایات لے کر جاتے تھے اور اس دوران ایس ڈی اوز جو ہیں وہ شہریوں کی صارفین کی کال تک بھی نہیں سنتے تھے۔ پچھلے دنوں خواتین اور مرد حضرات جو ہیں انہوں نے بھی احتجاج کیا تھا کہ ایس ڈی او کے پاس گئے ہیں تو اس کا جو رویہ ہے وہ انتہائی جارحانہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے خود اپنے منہ سے کہا کہ آپ ایکشن کے پاس چلے جائیں، میں آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، جس پر اس قسم کی لوگوں کی شکایات تھیں اور بلاخر ایس ڈی او فرسٹ ڈویژن سب ڈویژن فرسٹ کو بدل دیا گیا اور حمزہ امین جو نئے ایس ڈی او ہیں۔ بابر منیر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ حقیقی بھائی اور بھابھی کا جائیداد ہتھیانے کی خاطر بہن پر مبینہ تشدد، ڈنڈا مار کر کلائی کی ہڈی بھی توڑ دی۔ افسوسناک واقعہ سرکلانیہ کے تھانہ چناب نگر کی حدود محلہ باب الابواب میں پیش آیا۔ متاثرہ جمیلہ بی بی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عظمت بلوچ سے۔ عظمت، آگاہ کیجیے گا اس واقعے کے حوالے سے۔ جی بات تو یہ سرکل لالیاں کا تھانہ چناب نگر ہے، جس کے حدود محلہ باب الابواب کے اندر جائیداد ہتھیانے کی خاطر سگے بھائی اور بھابھی نے مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے سگی بہن جمیلہ بی بی کو، اور ڈنڈے کا وار کر کے جمیلہ بی بی کے کلائی کی جو ہڈی ہے وہ بھی توڑ دی ہے۔ جمیلہ بی بی کی مدعیت میں تھانہ چناب نگر کے اندر سگے بھائی ابراہیم مسیح اور بھابھی آسیہ مسیح کے خلاف مقدمے کا اندراج کر لیا گیا ہے۔ تھانے جو ایف آئی آر کے متن کے مطابق جمیلہ بی بی کا موقف ہے کہ اس کی والدہ نے اپنی زندگی کے اندر جو مکان کا آدھا حصہ تھا وہ بذریعہ اسٹام اس کے نام لگوایا تھا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کا بھائی اور بھابھی ہے اس کو گھر سے نکالنے کے درپے ہیں، اور گھر سے نہ نکلنے کی وجہ سے بھائی اور بھابھی نے اس کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کی کلائی کی ہڈی توڑ دیا ہے۔ ایم ایل سی ملنے کے بعد اور درخواست ملنے کے بعد تھانہ چناب نگر پولیس نے جمیلہ بی بی کی مدعیت میں سگے بھائی ابراہیم مسیح اور اس کی بھابھی آسیہ مسیح کے خلاف مقدمے کا اندراج کر کے حسب ضابطہ جو کارروائی ہے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ عصمت بلوچ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ بجلی کی تاروں پر سیفٹی سامان کے بغیر کام کرنے والے لائن سٹاف کے خلاف فیسکو کی کارروائیاں۔ فیصل آباد میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران 10 سے زائد لائن مینوں کو جرمانے عائد کیے گئے۔ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی میں لائن مینوں کے ڈینجر الاؤنس کاٹنے کی سفارشات بھی کر دی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ بجلی کے تاروں پر سیفٹی سامان کے بغیر کام کرنے والے لائن سٹاف کے خلاف فیسکو کی کارروائیاں۔ فیصل آباد میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران 10 سے زائد لائن مینوں کو جرمانہ عائد۔ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی میں لائن مینوں کے ڈینجر الاؤنس کاٹنے کی سفارشات کر دی گئی ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر جاوید احمد شیخ کی فیصل آباد چیمبر آف کامرس آمد ہوئی ہے۔ صدر چیمبر شیخ فاروق یوسف کی قیادت میں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ پینشن کے معاملے پر
मेंबरान के मसाइल भी सुने गए हैं। सीनियर नायब सदर नवीद अकरम शेख और नायब सदर इंजीनियर आसिम मुनीर ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। इसी पर तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारू से। अली नारू, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर चेयरमैन EOBI डॉक्टर जावेद अहमद शेख पहुँचे हैं और मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई है। साथ में जो लेबर के मसाइल और बिलखसूस जो पेंशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यहाँ पर रखे गए सामने और ज़बरदस्त अंदाज में बातचीत की गई है। मेरे साथ शेख फारूक यूसुफ मौजूद है। जनाब बताइएगा क्या बातचीत हुई है और कैसे आगे लेकर चलना है चीज़ों। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा चेयरमैन साहब का कि वो यहाँ फैसलाबाद चैम्बर तशरीफ़ लाए और बड़ी खंदा पेशानी से उन्होंने हमारे तमाम मसाइल को सुना। और इस बड़ी खुशाइंद बात यह है कि उन्होंने यहाँ पे एक हेल्प डेस्क जो है उसकी अनाउंसमेंट की है। मैं ये समझता हूँ कि इनके इस डिसीजन से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो भी बढ़ेगा और हमारे जो मसाइल हैं इंशाल्लाह वो भी कम होंगे। बिल्कुल, मसाइल भी कम होंगे। चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब क्या कहना चाहेंगे? जी बस सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कि इन्होंने यह मदऊ किया मुझे और इन्होंने अपने प्रॉब्लम शेयर किए और हम यकीन दहानी इनको कराते हैं जो हेल्प डेस्क में बनाई है, पेंशन के मसले हुए या कंट्रीब्यूशन के मसले हुए, वो इंशाल्लाह हम दोनों बैठ के रिजॉल्व करेंगे। जी बिल्कुल, तमाम मसाइल के हल के लिए और तदारुक के लिए हेल्प डेस्क कायम करने का इरादा किया गया है जो कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होगा और चीज़ों को हल किया जाएगा। जी अली नारू अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अवामी रिलीफ मिशन जारी है। सहूलत बाजार जड़ावाला में मुख्तलिफ कैटेगरी के 78 स्टॉल्स की कुरअंदाजी, बुनियादी अशिया ज़रूरियात समेत दीगर स्टॉल शफाफ तरीके से अलॉट किए गए। कुरअंदाजी में AC रंगसेब कुराया, सेक्शन ऑफिसर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट आरिफ बेग, मेंबर सहूलत बाजार अथॉरिटी याहिया सरदार, डायरेक्टर ऑपरेशंस सद्दाम हुसैन समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। तफसीलात जान लेते हैं अहमद अरसलान से। जी बिल्कुल, जड़ावाला सहूलत बाज़ार की जो दुकानों की जो बेल्टिंग है वो शफाफ अंदाज में हो चुकी है। 78 जो स्टॉल्स हैं वो खुश नसीब के निकल चुके हैं। मजीद मेरे साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर हैं उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि किस तरह ये नीलामी हुई, आगे क्या लाहे अमल है, किस तरह आगे इसको स्टेबल करेंगे? जी, ये आज नीलामी मीडिया के नुमाइंदगान, यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर और सबसे बढ़ के यहाँ पे आई जड़ावाला की आवाम ने ये चीज़ विटनेस की है, उन्होंने देखी है। तमाम एप्लीकेंट्स यहाँ पे मौजूद थे जिनकी आंखों के सामने ये तमाम बैलेटिंग का प्रोसीजर किया गया। हमारे चेयरमैन मलिक अफजल खोखर साहब, उनकी बहुत सख्त हदायत थी हमें कि ये सारा काम आपने जाके इंश्योर करवाना है ताकि ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत का जो अमल है इसको इंश्योर किया जा सके। अब क्योंकि दुकानें मालिकान को जा चुकी हैं, खुशनसीब लोगों की दुकानें उन तक पहुँच चुकी हैं, अब उन पर जिम्मेदारी और फ़र्ज़ बनता है कि वो एक ईमानदारी के साथ और एक बेहतरीन तरीके के साथ अपना यहाँ पर काम मुकम्मल करें, जो कि सहूलत बाज़ार अथॉरिटी और पंजाब में बनने वाले तमाम बाज़ारों का मकसद है। सबसे बड़ी जो खुशी की बात है कि वो लोग भी खुश हैं जिनकी शॉप्स नहीं निकली। ये होता है मेरिट और उसका मुंह बोलता है एक सबूत। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मीडिया जो नुमाइंदगान हैं उनके सामने ये बेल्टिंग का प्रोसेस हुआ है, तमाम कमेटी मेंबरान की मौजूदगी में हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट जो वे है उसके मुताबिक लोगों को शॉप्स प्रोवाइड की गई हैं। मरीम नवाज का ये इनिशिएटिव है कि गरीब आदमी को फैसिलिटेट किया जाए। खुश नसीब है वो जल्द अपने कारोबार का आगाज़ करेंगे। इससे जड़ावाला में जो कारोबारी हजरात के लिए जो कारोबार करने के मौके हैं वो हासिल हो सकेंगे। जी अहमद अरसलान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं कि रिचमंड इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में शॉर्ट कोर्सेज का पहला बैच मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर ज़र यूनिवर्सिटी डॉक्टर जुल्फ़िकार अली, वाइस चांसलर वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर कंवल अमीन, मैनेजर एयरपोर्ट तस्नीम अख्तर, CEO रिचमंड इंस्टीट्यूट प्रोफेसर आसिफ इकबाल ने खसूसी तौर पर शिरकत की। रिचमंड इंस्टीट्यूट से ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ई-कॉमर्स समेत मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज मुकम्मल करने वाले 150 तलबा में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। इसी पर तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, रिचमंड इंस्टीट्यूट की तरफ से शॉर्ट कोर्सेज के हवाले से पहला बैच मुकम्मल होने पर आज खसूसी तकरीब सजाई गई जिसमें तमाम वो शॉर्ट कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट जिन्होंने मुख्तलिफ स्किल सीखी उनको सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस हवाले से खसूसी तौर पर मदऊ किया गया ज़र यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर जुल्फ़िकार को और उसके साथ साथ विमेन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर कंवल अमीन को। यहाँ पर मौजूद हैं वाइस चांसलर डॉक्टर जुल्फ़िकार, उनसे बात करते हैं। सर, कितना ज़रूरी है स्किल, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि डिग्रियाँ लेकर बच्चे जब जाते हैं मार्केट में नौकरी नहीं मिलती, तो स्किल कितना ज़रूरी है?
देखिए, स्किल और वोकेशनल ट्रेनिंग एज ए सेपरेट सब्जेक्ट और डिग्री जो है सेपरेट सब्जेक्ट है। डिग्री साइंस की करें या टेक्नोलॉजी करें, दे हैव देयर ओन वर्थ और उनका अपना एक काम है। स्किल जहाँ तक है कि ये आपको कोई काम करने वाले भी चाहिए जो कि डिलीवर कर सके। ऑन डिलीवरी एंड पे अगर हम कहें कि पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटैलिटी के अंदर बेशुमार लोगों का एंगेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी की डिग्री एज ए सेपरेट है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लिए हम मासेस पे जो हमारी पॉपुलेशन बैठी है, तो उस पॉपुलेशन को अगर हम स्किल दे देंगे तो वो हमारी अर्निंग फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। पाकिस्तान की इस वक्त स्ट्रेंथ जो है वो यूथ है। यूथ इस वक्त 125 मिलियन के करीब बैठी है, जो कि अराउंड 60%, अबव 50% अगर मैं कहूँ तो ये कहले के मुसलमान है, सब लोग जानते हैं। हम इनको काम का कितना बना रहे हैं, तो ये जो रिचमंड इंस्टीट्यूट ने बेड़ा उठाया है कि स्किल डेवलपमेंट, लोगों को हुनर सिखाएं और उनको रोज़गार के काबिल बनाएं, वो अपने छोटे छोटे बिजनेस करें या फिर वो इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करें, जॉब जोन्स यहाँ वहाँ पे एक्सप्लोर करें, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव चेंज मेकर हो सकता है। डिग्री जोन से है वो स्पेसिफिक एक टाइम है, आपको 4-5 साल की, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो भी कौम को करनी चाहिए और इसका ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं करते। लेकिन डिग्रियों के साथ भी स्किल के प्रोग्राम होने चाहिए कि आपके पास डिग्री भी है और आपके पास स्किल डेवलपमेंट के सर्टिफिकेट्स भी हैं, कोर्सेज भी हैं। एनी हाउ अगर डिग्री नहीं भी है तब भी आप लो लेवल के ऊपर स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम कर रहे हैं और उनको स्किलफुल बना रहे हैं, तो ये इस वक्त दुनिया जोन सी है वो स्किल लेबर की दुनिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिग्री नहीं चलेगी। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को मार्केट के काबिल बना सकें। और यकीनी तौर पर रिचमंड इंस्टीट्यूट भी ये बेड़ा उठाया है कि नौजवानों को मुख्तलिफ स्किल देनी है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और दीगर कोर्सेज हैं जो 3 माह में यहाँ स्किल सीखने वाले आज स्टूडेंट्स थे उनको सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए ताकि वो अपने मुस्तकबिल में अपनी अपनी फील्ड्स में जाकर अपना सर्व करें। जी जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर से फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ड्यूटी करने वाले गैर मुल्की डॉक्टर्स की मुलाकात हुई है। कमिश्नर ने अपने ऑफिस में डॉक्टर्स का खैर मकदम किया। डॉक्टर से FIC हस्पताल की मजमूई कारकर्दगी और मैनेजमेंट बारे दरियाफ्त किया गया है। आपको बताएंगे फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल की अदबी बैठक में मौसीकी महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल में असिस्टेंट डायरेक्टर म्यूजिक तौहीद अहमद ने गुलकारों की हौसला अफजाई की। लाला अख्तर अब्बास के मुख्तलिफ गीतों से शुरा खूब महसूस हुए। तफसीलात जानते हैं अहमद साहब से। जी अहमद। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद डिवीज़न की अदबी बैठक में एक रोज़ा जो मौसीकी महफिल का इनेकाद किया गया, जहाँ पर जो वो असिस्टेंट डायरेक्टर म्यूज़िक जो है वो खुद है जो कि हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। तौहीद अहमद अनस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, बताइएगा, असिस्टेंट डायरेक्टर की आपकी तैनाती हुई है, आज आपने लाला अख्तर अब्बास की यहाँ पर अदबी बैठक में शिरकत की है, किस तरह की मौसीकी लगी और इसमें क्या मज़ीद बेहतरियाँ लाएंगे फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में? जी अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं सारे फैसलाबाद को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात ये है कि ये मेरे लिए आज मेरा पहला वर्किंग डे था यहाँ पे, और आते साथ ही मसलन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतने सुरीले लोगों के साथ मिल बैठने का मुझे मौका मिल गया, तो ये तो बड़ा हैरान था मेरे लिए ये सारा कुछ, क्योंकि इट वाज टोटली अ सरप्राइज़ फॉर मी। तो यानी इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो फैसलाबाद है इसने बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं, यानी बहुत बड़े बड़े नाम जो शायद कभी हिस्ट्री में दोबारा आएंगे ही नहीं। अच्छा, आप बताइएगा, असिस्टेंट डायरेक्टर म्यूज़िक स्पेशल इधर आए हैं, इनसे क्या तवक्कुआत हैं, क्या कहते हैं? क्योंकि म्यूज़िक में फैसलाबाद की जैसे नुसरत फ़तेह अली खान है, राहत फ़तेह अली खान, सर ज़मीन है, और अब जो हम आपके असिस्टेंट डायरेक्टर म्यूज़िक भी आ गए, क्या कहेंगे? मैं पहले तो इन्होंने जी आया कहना, थैंक यू सो मच। तो दूसरा है कि फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल ने बड़ा वड्डा कदम उठाया है शौकिया फनकारां वास्ते कि साढ़े सिर के उत्ते एक असिस्टेंट डायरेक्टर साहब म्यूजिक के बिठा दिते ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ मजीद गाइड करनगे, और आर्ट काउंसिल का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी इंप्रूवमेंट हो रही है, नवे आर्टिस्टां नूं इंशाअल्लाह अगों तरबियत देंगे
नए तो नए आर्टिस्ट निकलन के बाद। जी बिल्कुल, जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर म्यूजिक जो है तौहीद अहमद अनस ने आज जो है अपने पहले दिन यहाँ पर मौसीकी महफिल में जो है वो शिरकत की और उन्होंने यहाँ पर जो गीत गाने वाले हैं उनके काम को जो है वो सराहा। दूसरी जानिब जो लाला अख्तर अब्बास और उनकी जो पूरी इधर मेंबर आन है उनके साथ जो है उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल की जानिब से बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया जिसमें जो असिस्टेंट डायरेक्टर म्यूजिक जो है वो तैनात किए गए हैं जिनसे हमें मजीद सीखने का और गाइडेंस। अहमद साद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।